नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल रही। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद सीएम भूपेश बघेल बोले कि चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और भारत की शक्ति का प्रमाण है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई। आज हमारे वैज्ञानिकों ने हम सबका सिर गर्व से ऊंचा किया है। सोशल मीडिया पर मशहूर पंडवानी कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई की तबीयत खराब होने की खबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तत्काल डॉक्टरों की टीम तीजन बाई के ग्राम गनियारे स्थित निवास पर पहुंची और उनकी जांच की। वहीं मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने बताया कि बीएमओ पाटन डॉक्टर आशीष शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिकित्सा अधिकारी दल को निर्देशित किया। इसके बाद डॉक्टर भुवनेश्वर कठोतिया और नर्सिंग स्टाफ गुलशन खलखो ने अतिशीघ्र उनके निवास गनियारी में पहुंचकर उनकी जांच की। वहीं राजभवन में मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश बघेल के साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी मौजूद रहे। राष्ट्रगान के बाद समारोह का समापन हुआ। कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली। जोधपुर सूट पहनकर समारोह में पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचे मोहन मरकाम को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद मोहन मरकाम ने एनवी न्यूज से खास बातचीत की। संगठन से सरकार में शामिल होने के बाद मोहन मरकाम अब मंत्री पद की शपथ लेने के बाद इस वक्त सीधे एनबी न्यूज पर मौजूद है और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मोहन मरकाम जी हमारे साथ। मरकाम जी आज आपने मंत्री पद की शपथ लिया है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मंत्रिमंडल के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ये नाम नहीं काम बोलते हैं, मोहन मरकाम बोलते हर जगह, ये नारे काम करते हैं। काम किस तरह देखते हैं? क्या कुछ कहेंगे? चुनाव सामने है, वो हम काम करके दिखाएंगे। हमारे साथ मोहन मरकाम जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम काम करके दिखाएंगे। और वाकई में जिस तरीके से आज लगातार कांग्रेस नेताओं की बात हुई, फिर मंत्रियों की बात हुई, फिर विधायकों की बात हुई, लगातार राजभवन में इनका जमावड़ा था और लगातार मोहन मरकाम के मंत्री पद की शपथ लेने की हर किसी को खुशी थी। और आने वाले समय जिस तरीके से संगठन में काम करके दिखाया है, आने वाले समय में सरकार में रहकर भी वो काम दिखाने की बात एनबी न्यूज के माध्यम से कर रहे हैं। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल, टिकी शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर कमलनाथ जी डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रदेश में जनाधार खो चुकी कांग्रेस गलत तथ्यों के आधार पर नौजवानों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ जी, पहले तो आपने अपनी ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है ना, इसमें राहुल गांधी जी को मटिया मेट कर दिया। अब प्रियंका गांधी से भी ये झूठ का ट्वीट करा दिया। कमाल के और खुद दुबई निकल गए, बाकी सबको छोड़ के। कल सुबह भी मैंने एक एक मिथ्या आरोप का जवाब दिया है, एक एक मिथ्या आरोप का जवाब दिया। 1000 लोगों की आपने बात करी कि 1000 लोग पास हो गए। अगर 114 से 115वां भाई आप बता दोगे ना 15वां लाके, तो मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, और मेरी चुनौती को स्वीकार करो और लाके बताओ। हद होती है झूठ की। ऐसी कुत्सित राजनीति जिसमें नौजवानों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हो कि 25 में से 25 नंबर प्राप्त पाए हैं अंग्रेजी में। आप 24 लाके दिखाओ एक के भी, और मंच पर लगाओ सामने आमने। नौजवानों के पास ये बात जानी तो चाहिए किस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स ये प्रदेश के अंदर की जा रही है। जनाधार खो चुकी कांग्रेस, 20 साल से हार रही कांग्रेस। आप एक कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति है अशोकनगर का, जो इस परीक्षा में खुद फेल हो गया। कॉल डिटेल निकलवा लो, दिग्विजय सिंह से कितनी बात हुई है उसकी। उसके कंधे पर रखकर आप ये गेम जो खेल रहे हो, ये बहुत गलत गेम है। और मेरी चुनौती को स्वीकार करो, आओ। आप जितने सवाल करोगे, एक एक सवाल का जवाब है हमारे पास।
पूर्व मंत्री प्रेमसाय सिंह को नई जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री प्रेमसाय सिंह को राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि प्रेमसाय ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद इनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री बनने के बाद मोहन मरकाम ने कहा कि एक बड़ी भूमिका मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि पद की जिम्मेदारी संभालने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 4 साल का अनुभव काम आएगा। मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल में नई भूमिका मिलने पर बहुत अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ जनता की उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल मार्गदर्शन में उन्हें पूरा करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रिमंडल के रूप में आज शपथ ग्रहण किया। पिछले 4 सालों तक संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में संगठन को मजबूत करना, मजबूती प्रदान करना ये जिम्मेदारी थी। अभी छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं माननीय केंद्रीय नेतृत्व का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे लिए भूमिका तय की। 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया केंद्रीय नेतृत्व से कि आपको प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर एक अलग भूमिका आपको दी जा रही है। कल तक मुझे नहीं पता था कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा। कल शाम को पता चला कि मैं मंत्रिमंडल का सदस्य बनूंगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरी भूमिका तय की है जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना। नहीं, देखिए 6 बार के हमारे विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। केंद्रीय नेतृत्व समझता है उनको कहीं ना कहीं उनकी भूमिका तय होगी और उनको आने वाले दिनों में जो बेहतर होगा वो हाईकमान तय करेगी। नहीं, देखिए समय पर हाईकमान तय करती है कौन नेता को कहां जिम्मेदारी देना है। समय के अनुसार सबके कार्य समय पर निर्धारित होते हैं। अभी अगला चुनाव तय है 2023, 2024 मिशन 2023 और 24 के लिए, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम सब की भूमिका है, हम सब कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के 19.5 लाख कार्यकर्ता मिलजुल कर दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, ये हमारी तैयारी है। आप सब। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी इंतजार करिए, बहुत फेरबदल होंगे। उन्होंने कहा कि जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक होता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है। निश्चित रूप से और भी फेरबदल होंगे, इंतजार करिए। प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया गया, मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया, फिर उनको अध्यक्ष बना। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवा बढ़ चुका है। और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे एकदम नीचे तक हम पहुँच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे। आप इंतजार करिए, अब पता लग जाएगा आपको कार्यक्रम। जो आंदोलन चला रहे हैं अलग-अलग विधानसभा में, किस तरह के कार्यक्रम है सर और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? सरकार बनाने का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी सरकार में आवे। कौन से लेंगे अभी? ये तो मेरी रेगुलर, देखिए मेरे दौरों से आप लोग भी तंग हो जाओगे। मेरा रेगुलर दौरा होगा। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक श्रेणी के मेरे कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट मेरा लाइव हो। तो ये मेरा निश्चित रूप से, अभी जैसे हमारे घोषणा पत्र समिति गठित हुई है, कल मैं उनके साथ बैठूंगा
आज उनके जो 2-3 लोग प्रमुख बनाए हुए उनके साथ बैठूंगा। तो लगातार संगठन की प्रक्रियाओं के तहत मेरा निश्चित रूप से बैठना। राजनांदगांव के शहीद की याद में मानपुर में बना साइबर कैफे इन दिनों अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। इस साइबर कैफे का मकसद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना था, लेकिन कैफे की देखरेख नहीं होने की वजह से इस कैफे का मकसद भी पूरा नहीं हो पाया है। लंबे समय से प्रशासन ने इस कैफे की कोई सुध ही नहीं ली, जिसकी वजह से आज ये कैफे जर्जर हालात में है। इसी वजह से जिले के बच्चों को इसकी खूबियों से भी, आपको बता दें कि जिले के बच्चे भी इसकी खूबियों से वंचित हैं। गौर हो कि राजनांदगांव जिले के एसपी वीके चौबे अपने 29 जवानों के साथ नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, जिनकी याद में ये कैफे बनाया गया था। खोला गया था मदनवाड़ा में, उसका संचालन फिलहाल नहीं हो रहा है। किस तरह के प्रयास हो सकते हैं ताकि नक्सल प्रभावित इलाके के बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जा सके? बिल्कुल बिल्कुल। आज के ज़माने में मुझे लगता है कि कंप्यूटर के बिना, कंप्यूटर की जानकारी के बिना शिक्षा तो अधूरी ही रह जाएगी। तो जैसे कि आपने मुझे इन्फॉर्म किया है कि उस साइबर कैफ़े में अभी थोड़ा मरम्मत की ज़रूरत है और उसमें बच्चों को ट्रेन किया जा सकता है। तो हम इसमें मतलब शिक्षकों को हम बात कर सकते हैं कि अगर अपने वॉलंटरली जो उसमें काम करना चाहते हैं बच्चों को ट्रेन करने का, तो वो कर सकते हैं। नहीं तो हमारे ही लड़के उसमें कुछ अपने मतलब ड्यूटी का कुछ घंटे अगर वहाँ पे व्यतीत कर सकें और बच्चों को हेल्प कर सकें, तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि वो दोबारा से कैफे अच्छे से ऑपरेट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में केंद्रीय विद्यालय को लेकर गुंडरदेही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और क्षेत्रवासियों ने ग्राम पैरी में चक्का जाम किया और कहा कि सांसद द्वारा अभी तक केंद्रीय विद्यालय शुरू करने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। इसको लेकर कांकेर सांसद मोहन मंडावी को भी क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन सांसद द्वारा संवेदनहीनता का परिचय देते हुए ग्राम सांकरी से ही अपने प्रतिनिधि भेज दिए गए, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। चूँकि विगत 3 वर्षों से केंद्रीय विद्यालय का मांग चल रहा है, जो हमारे गांव में हम लोग अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे चुके हैं, उसी संबंध में मांग के लिए मोहन मंडावी जी को ज्ञापन सौंपे हैं और उसके प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ग्राम पैरी में खुलेगा करके, और अगर 1 महीने के अंतर्गत अगर नहीं खुलता तो इससे बड़ा भी आंदोलन हम लोग करेंगे और निश्चित ही हमारे गाँव पैरी से बीजेपी का बाइकआउट करेंगे अगर नहीं देंगे। हमारे संसदीय सचिव और गुंडादी के लोकप्रिय विधायक माननीय कुंवर सिंह निषाद जी के द्वारा 2020 में दिल्ली जाकर तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से गुंडादी विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति की मांग की गई थी और उसके परिपालन में बालोद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लेख किया गया था तहसीलदार जी को भूमि चयन के लिए, और 1/1/2021 को तहसीलदार गुंडादी के द्वारा इश्तेहार जारी कर ग्राम पैरी के खसरा नंबर 225 में 4 हेक्टेयर जमीन का चयन भी कर लिया गया था, जिसमें सभी विभागों का और ग्राम पंचायत पैरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है। उसके बाद पता नहीं आज तक क्यों केंद्रीय विद्यालय ग्राम पैरी में प्रारंभ नहीं हुआ है, ये समझ से परे है। और इसीलिए आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुंडरदेही के साथ साथ ग्राम पैरी के और आसपास के ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम बस स्टैंड में किया गया। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर है, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। चर्चा के लिए ही फ्लोर मिला है और मैं आप सब मीडिया के बंधुओं से भी कहता हूं कि आप साक्षी हैं दूसरे दिन के। तीसरा साक्षी है सदन की कार्यवाही जो लिखित में होती है। कोई एक जना बता दो जिसने कहा हो कि चर्चा कराओ, सीधा हो अल्लाह हुआ, सीधा हंगामा शुरू कर देते हैं। पता नहीं कौन सी परंपरा है जो सदन चर्चा के लिए मिला है वहां हो अल्लाह करते हैं, जो सड़क हो अल्लाह के लिए वहां चर्चा करने लगते हैं ये कांग्रेस के लोग।
ऊहापोह में है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत कुकरदीह में निर्माणाधीन अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र प्लांट में हादसे के बाद जिले के एसएसपी दीपक झा ने जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को पत्र जारी करते हुए जिले में संचालित सभी औद्योगिक संस्थान में जितने भी दूसरे राज्य के मजदूर काम कर रहे हैं उनकी विस्तृत जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को देने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे मामले में एसएसपी ने बताया कि दूसरे राज्य से भारी संख्या में मजदूर जिले के औद्योगिक संस्थानों में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन और ठेकेदार के द्वारा इनकी कोई जानकारी नहीं दी जाती, जिसे देखते हुए सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देशित कर जानकारी मांगी गई है। श्रमिक अलग अलग ठेका कंपनियों के साथ काम करते हैं और उनकी जानकारी ना ही ठेका कंपनी के पास रहती है, ना ही संबंधित कंपनी के पास रहती है और थाने में भी कई बार जानकारी अद्यतन नहीं रहती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने सभी थाना प्रभारियों को निश्चित किया है, जिनके क्षेत्र में भी ऐसे कंपनियां हैं जहां बाहर के व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन सभी की कंप्लीट जानकारी लेकर के उनके आधार कार्ड, उनके फोटोग्राफ और उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस सभी की जानकारी अद्यतन करके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। बीते महीने 21 मई को राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पहले किस्त की राशि जारी की, लेकिन राशि जारी करने के बाद भी जिले के कई किसानों के बैंक खाते में राशि नहीं आई। इस कारण किसान अपने बैंक और कृषि कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। वहीं यह समस्या वनांचल के ग्राम बेतबेड़ा, गोलावन, तातरी, ब्रह्मणी के कुछ किसानों के खातों में अभी तक राशि नहीं आई है। पहले भी इन सभी किसान को आपको बता दें कि वर्ष 2021-22 में धान बोनस की जो राशि थी वो नहीं मिल चुकी है। इस वर्ष किसानों के खातों में बोनस की राशि नहीं डाली गई है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमारा इस बार का जो धान का बोनस है वो जो है अभी तक तो आया नहीं। हमने बैंक तक गए तो बैंक वाले बोले कि आप आपकी ब्रांच या तो आपके जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ जाओ। हम वहाँ गए तो वहाँ वाले बोले कि आप बैंक जाओ। फिर हम रिटर्न बैंक गए। बैंक जाने के बाद बोले कि नहीं आप कृषि ऑफिस जाओ। कृषि ऑफिस गए तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं आप सहकारिता विभाग कलेक्टेड ऑफिस जाओ। तो वहाँ भी गए तो वहाँ जाने के बाद वहाँ वाले बोले कि आप लिखित में दे दो, हम ब्रांच या शाखा से जगदलपुर से करवा लेंगे। तो हम तो ऐसा तो नहीं है कि हम शाखा जगदलपुर तक जा पाएँ, ऐसा तो हुआ नहीं। हम किसान हैं जो कि अभी खेतीबाड़ी छोड़ के शाखा जगदलपुर जाकर बैठे नहीं रह सकते। उस हिसाब से हमारा बोनस अभी समय पर नहीं आया। बाकी सभी लोगों, आधे से ज़्यादा लोगों का आ चुका है जो 21 जून को डला, और बाकी हमारे 21 जून को जो बोनस डला वो हमारा नहीं आ रहा है। हमारा तो खेती किसानी का समय है, हमको हर चीज़ पैसे के बगैर तो होगा नहीं। पहला किस्त नहीं मिला वही मई वाला, उसमें मैं बैंक गए, जिला सहकारी वाला बैंक, उसके बाद कलेक्ट्रेट में गए। कलेक्ट्रेट वाले बोले फिर जगदलपुर जाओ संभाग में। मांगे चाहते हैं आगे और मिले और कहीं अधिकारी से या कोई बैंक के अधिकारी कोई से संपर्क कर। हम लोग का बोनस भी नहीं आया है, धान बेचे हैं तो लोन भी लिखवाए हैं तो वो भी नहीं आया है। किसी का आ गया है, हमारा नहीं आया है। तो हमको परेशानी हो रहा है ना, जब आएगा तो लोन लिखाए हैं तो पैसा आने से हम लोग फिर उसको जब नांगवर फंदाते हैं तो उन लोग को देंगे भी, इसीलिए तो लोन लिखाते हैं। अब हम लोग को परेशानी हो रहा है, तो बोनस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। बोनस पैसा भी नहीं निकला है अभी से, इतना दिन हो गया, तो बोल रहे हैं कि तुरंत देंगे बोल के, नहीं तो दे रहे हैं। अब उन लोग का हम लोग वेट करना पड़ता है कि हमको साथ होगा वहाँ देने से, तब इसीलिए लोन लिखा रहे हैं बोल के हम लिखवाए हैं, तो नहीं दे रहे हैं। कब देंगे, अब समय तो। राजगढ़ जिले की सारंगपुर में गुरुवार तड़के कांग्रेस नेता के घर लूट और हत्या के मामले में भोपाल ग्रामीण रेंज आईजी, डीआईजी सहित एसपी काचरिया पुरोहित पहुंचे। आपको बता दें कि बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि लुटेरे घर के पिछले दरवाजे से घर में घुसे थे। सोना चांदी की ज्वेलरी के साथ 2 राइफल भी लुटेरे ले गए। घटना में कांग्रेस नेता बापू बने सिंह की लाठी मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस को कुछ सुराग भी मिले हैं। ये घटना काफ़ी गंभीर नेचर की है और फरियादी के फादर की डेथ हुई है, इसमें मदर भी क्रिटिकल है। हम लोग की विभिन्न टीमें जो है विवेचना के हिसाब से और साक्ष्य संकलन के हिसाब से वहाँ पर लगी हुई है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और घटना को ट्रेस करने का पूरा प्रयास है।
बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।